अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने रिएक्ट ऐप को देखा था कि किस तरह से हम पाइपलाइन के थ्रू डॉकर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास पाइथन ऐप है तो उस पाइथन ऐप को किस तरह से पाइपलाइन के थ्रू कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक पाइथन फ्लास्क ऐप है जो कि मेरी रेपो में पड़ी हुई है। आप लोग भी इसी को ही यूज कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस। ये मेरी ऐप है, ये जो कि एक नोट्स टेकिंग के लिए ऐप मैंने क्रिएट की है, जो सिंपल पाइथन ऐप है, फ्लास्क के ऊपर बनी हुई है और उसके लिए एसक्यूएल लाइट बीच में यूज हो रहा है। अब आपको डिप्लॉय करने के लिए पाइथन ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जब भी कोई भी कोड, वो रिएक्ट का हो, नोड का हो या व्हाटएवर किसका किसी का भी हो, तो आपको डेवलपर इस तरह से गिटहब की एक्सेस दे देगा। आपके पास कोड होगा। उस कोड का सबसे पहले आपने क्या करना है, अब इस कोड की मुझे एक इमेज बनानी है जिस इमेज को मैं सर्व कर सकूं। इमेज बनाने के लिए आप जानते हैं कि डोकर हब की डोकर फाइल होती है जिसके थ्रू आप इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे डोकर फाइल मैंने इसके लिए लिख ली है कि पाइथन के लिए अगर आपने पाइथन ऐप को डोकर के अंदर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए ये फाइल है जो कि पाइथन इमेज को यूज कर रही है। ये दो वेरिएबल्स मैंने सेट किए हैं। अगर आप रिमूव भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको करने का इसलिए था कि कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं पाई कैशे की और उसके अलावा लॉग्स में हेल्प करती हैं ये दो कमांडें, तो इसलिए ये मैं सेट कर रहा हूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दो। उसके बाद मैं वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर रहा हूँ स्लैश ऐप को। यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ अपनी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। ये वो फाइल है जिसमें सारी डिपेंडेंसीज होती हैं पाइथन से रिलेटेड। आपको याद होगा कि रिएक्ट ऐप जब हमने की थी तो उसमें पैकेज डॉट जेसन की फाइल थी और npm इंस्टॉल करके हम उसको सारा कुछ इंस्टॉल करते थे जो डिपेंडेंसीज थी। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल है और पिप इंस्टॉल करके उसमें हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि इस को 5000 पोर्ट पे एक्सपोज कर दो। ठीक है, उसके बाद आप, अगर आपकी कोई नॉर्मल पाइथन ऐप है तो ये वाली कमांड के थ्रू आप cmd के थ्रू गुनिकॉन के थ्रू सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कमेंट किया हुआ है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरी बेस के ऊपर मैं एंट्री फाइल रखूंगा जो कि एक शेल स्क्रिप्ट है। उस फाइल को मैं परमिशन दे के एग्जीक्यूट की और मेरा एंट्री पॉइंट ये होगा। एंट्री पॉइंट ये आप लोग जानते हैं कि डॉकर के अंदर जब भी हम कंटेनर क्रिएट करें तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले जो काम हो वो ये एंट्री पॉइंट में जो हम लिख देंगे इस फाइल के अंदर वो होने लग जाएगा। तो वो काम क्या है, ये मैंने एंट्री फाइल भी इसकी बना ली है। अब ये बेसिकली क्योंकि ये एसक्यूएल लाइट को यूज कर रहा है तो उसके लिए ऐप डॉट पी वाई के अंदर एक फंक्शन है इनिट डीबी का, वो मुझे कॉल करना है। अगर मैं ये नहीं कॉल करूंगा तो मेरी इमेज तो बन जाएगी लेकिन कंटेनर जब बनेगा उसके अंदर इनिशिएट नहीं होगा। तो इनिशिएट क्योंकि नहीं होगा तो मैं अपनी इस ऐप को यूज नहीं कर सकूंगा, तो एरर आ जाएगा। अब इसके लिए ये मुझे कमांड रन करनी थी, मैंने ये कर दी है। इस तरह की कोई भी चीज अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो डेवलपर खुद आपको बताएगा। उसके बाद गुनिकॉन के थ्रू मैं सिंपल 5000 पोर्ट के ऊपर उस ऐप को रन करूंगा। अब ये दो फाइल्स जो हैं मुझे एक डॉकर इमेज क्रिएट करने के लिए चाहिए, तो ये दोनों फाइल्स को मैं वन बाय वन कॉपी करके यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और अपने कोड के अंदर ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मैं ऐड फाइल करता हूँ और डॉकर फाइल, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और कमिट कर देता हूँ। ये मेरी डॉकर फाइल ऐड होगी। डॉकर फाइल ऐड होने के बाद यहाँ पे से मैं एंट्री फाइल को भी कॉपी करता हूँ और उसको भी अपने कोड में रख देता हूँ, एंट्री फाइल डॉट sh। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ये फाइल क्या कर रही है। अच्छा जी, अब डॉकर रिलेटेड ये जो दो फाइल्स चाहिए थी जो इमेज क्रिएट करेगी वो मैंने यहाँ पे रख दी है। अब मुझे क्योंकि कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉय करना है, तो क्योंकि कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉय करना है तो ऑब्वियसली डिप्लॉयमेंट के लिए मुझे डिप्लॉयमेंट डॉट वाई की
और सर्विस डॉट वाई एम एल की, ये दो फाइल्स चाहिए डिप्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट डॉट वाई एम एल, और इसको एक्सपोज करने के लिए सर्विस डॉट वाई एम एल। तो उसकी फाइल्स जो हमारी रिएक्ट की फाइल्स थी, जो रिएक्ट को डिप्लॉय करने के लिए हमने यूज की थी, हम एज इट इज वही फाइल्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे रख ली है, ये मैं डिप्लॉयमेंट की फाइल है, यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने आके कोड में रख देता हूँ, डिप्लॉयमेंट डॉट वाई एम एल। अब यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब मुझे कुछ चीजें यहाँ पे चेंज करनी है। अब आपको याद हो वहां पे मैं क्योंकि इंजीनिक्स का कंटेनर यूज कर रहा था और इंजीनिक्स तो वहां पे मैंने नाम ये रखा है। अब यहाँ पे मैं नाम चाहता हूँ इसका हो जाए, आप रख लें पाइथन नोट्स ऐप, और सेम यहाँ पे भी पाइथन नोट्स ऐप, और यहाँ पे लेबल भी इसका। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा पेस्ट हो गया। अब इमेज यहाँ पे आप फिलहाल के लिए कोई भी रहने दें, चाहे यही रहने दें, कोई इशू नहीं है। ये हम क्योंकि पाइपलाइन के अंदर इमेज हम सेट करेंगे, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। ये मेरी डिप्लॉयमेंट डॉट वाई एम एल की फाइल सेट होगी। अब इसके बाद क्योंकि मुझे एक्सपोज करना है इसको, तो यहाँ पे सर्विस डॉट वाई एम एल की फाइल है, मैं इसकी, ये भी रिएक्ट वाली फाइल है, इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं आता हूँ अपने कोड में और यहाँ पे ये फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, svc.yml, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे अब मुझे नाम डिप्लॉयमेंट का जो मैंने रखा था, मैं एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सर्विस का नाम भी ताकि मैच हो जाए, पाइथन नोट्स ऐप। उसके बाद ये क्योंकि सिलेक्टर है, ये तो एज इट इज सेम होना चाहिए तभी काम करेगा। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, वहां पे अगर आप रिएक्ट ऐप आपको याद हो, तो वहां पे क्योंकि हमने डॉकर फाइल में उसकी पोर्ट जो है वो 80 रखी थी एनजेनिक्स की, क्योंकि एनजेनिक्स पोर्ट 80 पे सर्व करता है, तो इसलिए यहाँ पे 80 था। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी 5000 के ऊपर कंटेनर के अंदर चल रही होगी, तो यहाँ पे मुझे दोनों ही 5000 करने पड़ेंगे। ये एक चीज आपको सर्विस फाइल में चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं कमिट कर देता हूँ अपनी सर्विस फाइल भी। ये मेरी सर्विस फाइल रेडी है। अब यहाँ पे डॉकर फाइल भी मौजूद है जिससे मैं डॉकर इमेज क्रिएट कर सकता हूँ, डिप्लॉयमेंट फाइल भी मौजूद है जिससे मैं डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ, और सर्विस फाइल भी मौजूद है जिसके थ्रू मैं उस डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज कर सकता हूँ इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना पाइपलाइन का कोड भी ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए भी जो मेरी रिएक्ट ऐप के लिए जो मैंने पाइपलाइन की फाइल बनाई थी, उसी फाइल को ही मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके ऐड फाइल पे आके यहाँ पे मैं जेनकिंस फाइल के नाम से आके यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ और उसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब इस फाइल में हमें कुछ चीजें चेंज करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो नेम है इमेज का, वो मुझे सेट करना है। तो उसके लिए मैं अपने डॉकर हब पे आता हूँ, डॉकर हब को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं एक न्यू पाइथन नोट्स ऐप के नाम से मैं एक रेपो क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ टैग से पहले तक, और वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने लिए जो भी डॉकर हब में आप सेव करना चाहते हैं, जो भी आप नाम रखेंगे वो यहाँ पेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा मुझे इस जगह पे कोई चेंजिंग नहीं करनी। हाँ, के टेस्ट के ऊपर मुझे जरूर चेंज करना है क्योंकि मैंने आगे चेंजिंग्स करनी है। तो यहाँ पे सेम वही नाम रखने हैं जो मैंने डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर रखे थे। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मैंने ये पाइथन नोट्स ऐप डिप्लॉयमेंट रखा था इसके लिए, और मेरी जो कंटेनर का नेम था वो भी पाइथन नोट्स ऐप था। ये चीजें मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करनी है, उसके अलावा कुछ भी सेट नहीं करना। एक चीज और जो मैंने सेट करनी है वो यहाँ पे है, मेरी रेपो का नेम। तो रेपो मेरी कौन सी है जी, गिटहब पे
repository सैम्पल पाइथन ऐप। यहाँ पे ये यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ और ये जो यूआरएल है इससे रिप्लेस कर देता हूँ। आप कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह से अपना पाइपलाइन रेडी कर सकते हैं। क्रेडेंशियल्स आप जानते हैं कि ये क्रेडेंशियल्स जो से हैं हमने क्रिएट करने होते हैं जेंकिन पे। तो क्योंकि मेरा जेंकिन बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल्ड है तो आई थिंक मैंने यहाँ पे अभी तक कोई भी क्रेडेंशियल्स नहीं लिखे, तो ये मैं क्रेडेंशियल ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरी क्रेडेंशियल आईडी में आ गया। यूजर नेम जी मेरे डॉकर हब के लिए है sufyan_ahmed1@gmail.com, ये मेरा यूजर है। और उसके बाद मैं पासवर्ड रख लेता हूँ यहाँ पे, जो मेरा डॉकर हब का पासवर्ड है। आई होप मैंने ठीक लगाया हो। पासवर्ड रख लेता हूँ। अब ये मेरे क्रेडेंशियल आ गए यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट जॉब क्रिएट करता हूँ जो कि मेरी पाइपलाइन है जी, पाइथन नोट्स ऐप। पाइपलाइन सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पाइथन स्क्रिप्ट फॉर फ्रॉम एससीएम करता हूँ। जेंकिन फाइल मेरा यहाँ पे ये जे कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन मैंने फाइल जे स्मॉल से बनाई थी तो यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर के साथ जे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गिट सेलेक्ट करके मैं अपनी रेपो का यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि मेरी रेपो अगेन पब्लिक है तो मुझे यहाँ पे क्रेडेंशियल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ब्रांच बता देता हूँ, मेन ब्रांच है। अच्छा, नीचे देख लेते हैं कि कुछ और मजीद मेरी पाइपलाइन में चेंज तो नहीं करना था। डॉकर के लिए मुझे कुछ चेंज नहीं करना, डिप्लॉयमेंट के लिए भी मुझे कुछ चेंज नहीं करना। आपने सिंपल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अपने सेट करने हैं, बाकी ये सारी पाइपलाइन एज इट इज वही होगी, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। तो मैं अपनी पाइपलाइन में आता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करके सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ से बिल्ड नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखते हैं जी हमारी पाइपलाइन सही रन होती है या नहीं होती। तो साथ साथ मैं यहाँ पे कंसोल आउटपुट भी देख सकता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे कोई एरर आ गया, अनेबल टू फाइंड जेनकिंस फाइल फ्रॉम गिट। अच्छा जी, वो कह रहा है जेनकिंस फाइल ही नहीं मिली। ओ सॉरी, मैंने चेंजिंग्स करके अभी तक जेनकिन फाइल को कमिट ही नहीं किया, तो क्योंकि कोड में अभी तक कमिट ही नहीं किया तो वो आई नहीं है। अब अगर आप देखते हैं तो ये मेरी जेनकिन फाइल्स यहाँ पे जी आ गई है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे इसको बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं जी हमारी पाइपलाइन रन हो रही है या नहीं हो रही। तो कंसोल आउटपुट पे यहाँ पे मैं आता हूँ, तो ये देख लें जी, आप देख सकते हैं कि मेरी पाइपलाइन रन होने लग गई है। अच्छा जी, यहाँ पे अब एरर आ गया है। एरर क्या आया है जी? एरर वो ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे कुबरनेटिस माइक्रो के के अंदर ऐड ही नहीं किया। अच्छा जी, तो मैं ये परमिशन, मुझे लास्ट टाइम भी मसला आया था। अभी मैं इसको अगेन इस कमांड को रन कर लेता हूँ अपने, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ दोबारा से इंस्टॉल किया आज। तो ये कमांड मैं फिर से रन कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे सर्विस जेनकिंस रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरा जेनकिंस रीस्टार्ट हो गया। तो रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे मैं जेनकिंस पे वापस आता हूँ। मुझे एक दफ़ा लॉगिन फिर से करना पड़ेगा, तो अभी मैं अपने यूज़र नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं अब यहाँ पे पाइपलाइन फिर से रन कर देता हूँ। मैं इसके अंदर आता हूँ। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि पहले तो यहाँ पे मुझे स्टेजेस नजर आ रही होती थी, अब क्यों नहीं आ रही? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वाला मैंने जेनकिंस दोबारा से इंस्टॉल किया है, तो दोबारा से इंस्टॉल की वजह से अभी ये वाला प्लगइन जो था बिल्ड स्टेज व्यू वाला, पाइपलाइन स्टेज व्यू वाला, वो इंस्टॉल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा उस तरह से। लेकिन यहाँ कंसोल आउटपुट पे आके मैं देख सकता हूँ कि मेरी पाइपलाइन ठीक रन हो रही है या नहीं। तो अभी तक वो बिल्कुल ठीक रन हो रही है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, डॉकर इमेज बिल्ड हो रही है, बिल्ड भी बिल्कुल ठीक से हो गई है।
यहाँ पे एक उसने एरर की है, कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड डोकर इग्नोर दैट एंट्री पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि एंट्री पॉइंट डॉट एस एच जो फाइल है, ये फाइल मेरी इमेज में नहीं हुई, मेरी यहाँ पे पाइपलाइन फेल हो गई है। मैं देख लेता हूँ मेरी जो एंट्री, ये एंट्री फाइल मैंने नाम रख दिया है, जबकि इस फाइल का नाम रखना था एंट्री पॉइंट। तो मैं दोबारा से कमिट करता हूँ। अब मैं एक दफा अपनी पाइपलाइन फिर से रन कर देता हूँ। एक काम करते हैं, रन करने से पहले जो मेरा प्लगइन था स्टेज व्यू वाला, वो इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि कहाँ पे आके मेरी पाइपलाइन फट रही है। तो प्लगइन्स में आते हैं, अवेलेबल में आते हैं, यहाँ पे पाइपलाइन, पाइपलाइन स्टेज व्यू, ये मेरा प्लगइन है। उसके अलावा गिटहब का भी मैं अभी कर ही लेता हूँ इंटीग्रेशन वाला, साथ ही इंस्टॉल। ये मेरे प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चेक कर देता हूँ कि जब इंस्टॉल हो जाए तो इंस्टॉल होने के बाद एक दफ़ा मेरे जेंकिन्स को रीस्टार्ट भी कर दूँ। तो यहाँ मैं जेंकिन्स पे वापस आ जाता हूँ। तो ये अभी जेंकिन्स को रीस्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा जेंकिन्स रीस्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं एक दफ़ा पाइपलाइन फिर से रन कर देता हूँ। ये मेरी पाइपलाइन रन होने लग गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे स्टेज व्यू भी नज़र आने लग गया है। तो यहाँ पे बिल्ड इमेज के टाइम पे मेरी फेल हुई थी। और फेल क्यों हुई थी? क्योंकि एंट्री पॉइंट की बजाय मैंने वहाँ पे जो फाइल का नेम है वो एंट्री फाइल कर दिया था, तो वो अभी मैंने चेंज कर दिया। वापस आ जाते हैं, तो यहाँ देखते हैं अब मेरी एंट्री पॉइंट के नाम से ही फाइल पड़ी हुई है। अब इस पाइपलाइन को बिल्कुल, ये देखें आप जी, इमेज तो बिल्कुल सही से बन गई है, परफेक्ट। इमेज बनने के बाद अब ये पुश हो रही है। पुश होने के बाद KTS के अंदर यहाँ पे ये क्रिएट हुआ। क्रिएट होने के बाद ये वाली जगह पे फेल हो गया। अब फेल क्यों हुआ है? फेल वो इसलिए हुआ है, एरर फ्रॉम सर्वर डिप्लॉयमेंट्स डॉट हैव्स पाइथन नोट्स नोट फाउंड। इसको एक बार देख लेते हैं। मैं कंसोल आउटपुट पे जाता हूँ। यहाँ पे इमेज सेट की पाइथन नोट्स है। वो कह रहा है कि ये डिप्लॉयमेंट नोट फाउंड, जबकि इससे एक स्टेप पहले हमने ये डिप्लॉयमेंट को किया है। मैं यहाँ पे अपने सर्वर में आके माइक्रो KTS QCTL गेट पोर्ट्स करके अगर देखूं तो यहाँ पे पोर्ट तो है। गेट डिप्लॉयमेंट करके देखूं तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डॉट ऐप बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। अब एग्जिस्ट करती है तो पाइपलाइन तो मेरी बिल्कुल ठीक चलनी चाहिए थी। अब क्यों ठीक नहीं चली? मैं एक काम करता हूँ, फॉर द सेफ साइड एक बार पाइपलाइन को फिर से रन करके देख लेता हूँ। बाज़ औक़ात कोई इंटरनेट डिसरप्शन या किसी वजह से इन वजह से भी पाइपलाइन फेल हो जाती है। तो अभी मैं एक दफ़ा पाइपलाइन फिर से रन कर देता हूँ। अगर अभी भी एरर आता है तो फिर हम इसको ट्रबल शूट करेंगे कि एरर क्यों आ रहा है।
मैं अपनी वीडियो बिल्कुल रॉ बना रहा हूँ कि एरर्स आ रहे हैं तो मैं रन टाइम पे उन एरर्स को सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि ट्रबल शूटिंग किस तरह होती है, मैं एरर्स को कैसे देखता हूँ। वरना मैं बिल्कुल एक स्मूथ अपने पास करके और एरर फ्री वीडियो भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे वो अगेन वो कह रहा है फ्रॉम डिप्लॉयमेंट्स डॉट ऐप पाइथन नोट्स ऐप डिप्लॉयमेंट नोट फाउंड। तो यहाँ मैं नाम का आई थिंक या स्पेलिंग का कोई इशू मुझे लग रहा है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, पाइथन नोट्स ऐप डिप्लॉयमेंट। ये देखें जी, स्पेलिंग का ही मसला है। यहाँ पे THON की जगह मैंने वहां पे जो डिप्लॉयमेंट का नाम रख दिया है वो मेरा गलत है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ अपनी डिप्लॉयमेंट फाइल को। ये देखें एच के साथ यहाँ पे मैं एडिट करके एच के साथ ये मैंने कमिट कर दिया। ये इशू था जी। के बाद मैं अपनी जेंकिन फाइल में देख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ठीक है सारा कुछ। अब आई होप कि कोई मसला नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे बिल्ड नाउ पे अगेन करता हूँ, अब देखते हैं हमारी पाइपलाइन ठीक रन होती है या नहीं। परफेक्ट जी, मेरी डिप्लॉयमेंट हो गई है। मैं यहाँ आके देखता हूँ माइक्रोकेटस QCTL गेट डिप्लॉयमेंट में अगर आता हूँ तो क्योंकि वो पहली वाली डिलीट नहीं हुई, मैं एक काम करता हूँ डिलीट डिप्लॉयमेंट, और ये जो मेरी रॉन्ग स्पेलिंग के साथ वो पहले मैंने डिप्लॉयमेंट क्रिएट की थी उसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मेरी रेडी है। मैं देख लेता हूँ मेरी कोड्स, सॉरी QCTL गेट पोर्ट्स, पोर्ट्स भी बिल्कुल रनिंग स्टेट में है। उसके बाद मैं गेट SVC करके देख लेता हूँ, तो मेरी ये सर्विस भी बिल्कुल बन गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस IP को पेस्ट करता हूँ, और पोर्ट मैंने क्या रखी थी यहाँ पे जी, ये वाली पोर्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये देखें जी, मेरी जो पाइथन ऐप थी वो बिल्कुल ठीक डिप्लॉय हो गई है। यहाँ पे मैं कुछ भी दिस इज माय फर्स्ट नोट ऐड नोट कर सकता हूँ। ये देखें जी, नोट ऐड नोट जो है वो ऐड हो गया। तो इसी तरह मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये मेरी फुली फंक्शनल ऐप डिप्लॉय हो गई है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम मजीद नोड जेएस के प्रोजेक्ट, गोलैंग के प्रोजेक्ट्स और इस तरह से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन के थ्रू किस तरह से डिप्लॉय करते हैं वो देखेंगे। इसके अलावा हेलम चार्ट भी हम जब पढ़ेंगे तो हेलम चार्ट के थ्रू हम किस तरह से कुबरनिटीज के ऊपर डिप्लॉयमेंट करते हैं। EKS अभी तो माइक्रो KTS के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं। इन फ्यूचर हम देखेंगे कि EKS के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स कैसे कर सकते हैं, GKE जो गूगल का है उस पर डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट कुबरनिटीज इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे। और उसके अलावा डोकर हब जैसे हमने कनेक्ट किया है, इसकी बजाय हम जो AWS की सर्विस है ECR उसको कनेक्ट करके भी देखेंगे। तो ये वाली जो
मेरी सीरीज है, इसमें बिल्कुल भी मैं जेंकिंस नहीं पढ़ा रहा, मैं मुख्तलिफ प्रैक्टिकल जो करके दिखाऊंगा, डिफरेंट सिनेरियोज जो आते हैं अक्सर पाइपलाइंस क्रिएट करने के, वो आपको पाइपलाइंस क्रिएट करके यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।